2 वक्त रोटी नहीं दे पाती हैं, दिन भर काम पे रहती हैं वो बच्चे यूं ही मोहल्ले में घूमते हैं। उनको शिक्षा दिलाना बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्कूल को मैं स्मार्ट बनाऊंगी, वहाँ के शिक्षकों को स्मार्ट बनाऊंगी मैं, तब पूरा पटना स्मार्ट बनेगा। खाली गली मोहल्ला साफ करने से नहीं बनेगा, बहुत काम है और बहुत करना है। ये तो जमी पे उतरने का काम है। जमी पे घूम रही हैं तो आपको पता चल रहा है ना पिछले मेयर क्या किए हैं और आप क्या करिएगा? जरूर, मैं अभी घूम रही हूँ, मैं तो सालों से देखती आ रही हूँ। अपने गली में देखिए, वो कुछ मोहल्ले की बात मत कीजिए, पूरे पटना की बात कीजिए। मैं तो एकदम पॉश मोहल्ला फ्रेजर रोड में रहती हूँ। चलिए हमारी गली देखिए, उसके अगल बगल देखिए, BIA है, वहाँ पे सिन्हा लाइब्रेरी है, हर गली का वही हाल है। इसलिए मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ कि यहाँ कितना काम कर। फिर हमें पटना की जनता ऑक्सीजन दे रही है मेयर के रूप में, तो यही ऑक्सीजन के रूप में फिर डिलीवर होगा पटना के 5 साल तक के लिए, और आगे भी होता रहेगा। चुनाव ये नहीं है कि चुनाव देख करके ये सब होता है। सिर्फ ऑक्सीजन के आधार पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पिछले 30-35 साल से हम लोग काफ़ी काम किए हैं समाज के लिए, गरीबों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए। उसी बिना पे हमको ये मंच लगा कि ये समाज सेवा का मंच है, क्यों नहीं इस मंच पे हम भी खड़े होकर कोशिश करें कि अपनी सेवा को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़। मैं हूं विवेक रंजन। बिहार में अभी मेयर का चुनाव चल रहा है और अभी हम पटना में हैं। पटना में जो मेयर के जो प्रत्याशी सरिता नुमानी, उनसे बात करेंगे और उनसे बात करने का जो वजह होगा, जो उनके जो पति हैं, जो कोरोना का काल था उस समय वो ऑक्सीजन लोगों का पटना वासी के साथ साथ जो पंचायत में पटना से बाहर के लोगों भी उनको भी मुहैया करवाते थे। ऐसे में लेकर वो मेयर में इस बार खड़ी हुई हैं सीता साहू। अभी पिछले बार सीता साहू थी, अब सीता साहू का मुकाबला इनसे होने जा रहा है। क्या मैम, ऑक्सीजन कोरोना काल में आपके पति लोगों के पास पहुँचाया, इस बार आप लोग चुनाव लड़ रही हैं, क्या जनता से भरोसा इस बार कर रही हैं? सिर्फ ऑक्सीजन के आधार पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पिछले 30-35 साल से हम लोग काफ़ी काम किए हैं समाज के लिए, गरीबों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए। उसी बिना पे हमको ये मंच लगा कि ये समाज सेवा का मंच है, क्यों नहीं इस मंच पे हम भी खड़े होकर कोशिश करें कि अपनी सेवा को आगे बढ़ा सकें। इससे अच्छा मंच, इससे अच्छी जनता हमें नहीं मिलेगी। इसी आशा से मैं आगे बढ़ी हूँ। आप भी 25 सालों से लगातार समाज सेवा कर रही हैं और आपके जो पति हैं वो भी जो गांधी मैदान में हो, जो रावण दहन हो, कई तरीके के कार्यक्रम करते हैं। क्या इस बार जो पटना की जो जनता है, क्या आप लोग को इस बार मेयर में चुन रही है? उनका तो अच्छा समाज में रहा ही है, उन्हीं की सानिध्य में मैं तो उनको अपना गुरु मानती हूँ। उन्हीं के अंडर रह के मैंने ये सब काम देखा है, सीखा है, बहुत कुछ मैंने उनसे शिक्षा ली है। इस मामले में मेरे भी अंदर था, तभी उस काम में मैं भी लग गई। जब ऑक्सीजन बढ़ता था तो रात को 1 बजे, 2 बजे, सुबह 4 बजे भी कॉल्स आते थे। वो सारे कॉल्स मैं उठाती थी, क्योंकि वो दिन भर तो वो बिजी होते थे, रात में वो कॉल्स हम उठाते थे। जब किसी का फ़ोन आता था मैं बोलती थी आ जाइए नीचे, ऑक्सीजन तैयार है, ले जाइए। हमारा मैनेजमेंट वैसा किया हुआ था, नाम और फ़ोन नंबर नीचे दे दिया जाता था, वो अपना बताते थे, खाली दिए और भरा हुआ ले जाते थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे हम लोग फिर सारा खाली भेज के भर के शाम को 3 बजे मंगवाते थे, और फिर उसी तरीके से वो काम चलता था। पटना को स्मार्ट सिटी का कहा जाता है, क्या स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लेकिन जो कई इलाका है उसमें जर्जर का स्थिति, जो कि देहात के जैसा भी से बदतर स्थिति रोड का स्थिति है। क्या इस बार आप अगर मेयर चुनी जाती हैं तो क्या करिएगा? ये तो जमी पे उतरने का काम है। जमी पे घूम रही हैं तो आपको पता चल रहा है ना पिछले मेयर क्या किए हैं और आप क्या करिएगा? जरूर, मैं अभी घूम रही हूँ, मैं तो सालों से देखती आ रही हूँ। अपने गली में देखिए, वो कुछ मोहल्ले की बात मत कीजिए, पूरे पटना की बात कीजिए। मैं तो एकदम पॉश मोहल्ला फ्रेजर रोड में रहती हूँ। चलिए हमारी गली देखिए, उसके अगल बगल देखिए, BIA है, वहाँ पे सिन्हा लाइब्रेरी है, हर गली का वही हाल है। इसलिए मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ कि यहाँ कितना काम करना है और पैदल चल के जमी पे उतर के काम करना है। और ये जज्बा मेरे में है। यदि मुझे ये चैलेंज मिला है तो मैं करके दिखाऊंगी। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या करिए? महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने को है। महिलाओं को देखिए, विधवा पेंशन का कार्ड नहीं मिल रहा है। जो महिलाएं आप वृद्धा हो गई हैं उनको कार्ड नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। हमारे पति जदयू में व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट हैं। इसके लिए मेरे पास दुनिया भर की महिलाएं आती हैं, भाभी जी ये करा दीजिए, दीदी ये करा दीजिए।
लाओ भाई पेपर लाओ, आधार कार्ड लाओ, कोशिश करते हैं, बहुतों का होता है, बहुतों का नहीं होता है, क्योंकि हम उस कुर्सी पे नहीं हैं, उस पावर पे नहीं हैं। जितना मेरे से बनता है उतना हम कर देते और करते आए और करेंगे। समस्याएं तो हमारे अपार्टमेंट से आ जाती है, हमारे घरों से आती हैं। हमारी मेड देखिए कितनी समस्याओं से घिरी हुई है, हमारे लिफ्टमैन को देखिए, हमारे ड्राइवर को देखिए, हर कोई इन समस्याओं से जूझ रहा है। उसमें ज़्यादातर महिलाएं ही हैं जो उसको सफ़र कर रही हैं। अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी नहीं दे पाती हैं, दिन भर काम पे रहती हैं वो बच्चे यूं ही मोहल्ले में घूमते हैं। उनको शिक्षा दिलाना बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्कूल को मैं स्मार्ट बनाऊंगी, वहाँ के शिक्षकों को स्मार्ट बनाऊंगी मैं, तब पूरा पटना स्मार्ट बनेगा। खाली गली मोहल्ला साफ करने से नहीं बनेगा, बहुत काम है और बहुत करना है। मैंने आज से नहीं, बहुत दिनों से करती आई हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं करूँगी। अब मैं इसी निष्ठा से निकली। आपसे उम्मीद रखें कि इस बार सीता साहू से बढ़कर आप। सीता साहू का मुझे नहीं पता, वो तो जमी पे उतरने का काम था, किया ही है उन्होंने। अब मैं भी दिखाऊंगी कि मुझे क्या करना है। उनसे अलग रहेगा इस बार? उनसे अलग क्या, जिसकी जो शक्ति होगी वो करके दिखाऊंगी मैं आपको, वो तो वक्त बता। चलिए, इनके जो पति हैं उनसे भी बात करेंगे। उनसे क्या कोरोना काल में लोगों के पास ऑक्सीजन का मुहैया है? इस बार आप पटना मेयर का, आपके महिला सीट होने की वजह से अपने पत्नी लड़ रही है चुनाव, क्या इस बार रहेगा आपका? आपने कोरोना की बात बोला, कोरोना तो 2 साल पहले था और हमने ऑक्सीजन दिया नहीं। हमें पटना और बिहार की प्यारी जनता ने ऑक्सीजन दिया, तब हम डिलीवर कर पाए। तो अब की वही होने जा रहा है। फिर हमें पटना की जनता ऑक्सीजन दे रही है मेयर के रूप में, तो यही ऑक्सीजन के रूप में फिर डिलीवर होगा पटना के 5 साल तक के लिए, और आगे भी होता रहेगा। चुनाव ये नहीं है कि चुनाव देख कर के ये सब होता है। पिछले 35 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप कमल नोपानी का, कि समाज के सहयोग से कोई जात धर्म से ऊपर उठ करके, चाहे कोसी की बाढ़ आई हो, चाहे राजेंद्र नगर में भयंकर जल वृष्टि हुई हो, पानी लगा हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे किसी को खाना देने का काम हो, सब यही समाज करता आ रहा है और हम उसके सहयोग से लगातार ये सेवा करते हैं, निस्वार्थ करते आ रहे हैं। आज रामलीला, रावण वध, धार्मिक आयोजन, ये सभी में हम एक कार्यकर्ता के रूप में लगे रहते हैं और लगे रहेंगे जीवन भर। ये एक माध्यम मिला है, इस माध्यम से, और ये माध्यम तब हमें लगा कि जब जनता के द्वारा आपकी वोटिंग, 18 लाख जनता एक मेयर को चुनेगी। इसके पूर्व 38 लोग एक मेयर को चुनते थे। उस भावना के साथ आए हैं। चूँकि सीट महिला है, हमारी श्रीमती जी खुद में सक्षम है, और जो पिछले 2 साल और पिछले 20 साल तक जो सेवा काम किए हैं, वो बिना नारी इच्छा के, बिना पत्नी के, पति दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक रोड पे नहीं रह सकता था। जरूर इनका समर्थन था। क्या जनता का इस बार समर्थन मिल रहा है आपको? निश्चित रूप से मिल रहा है। काम का देखिए, यहाँ अब पुरानी बातें ख़त्म हो गई है कि लूटो और खाओ और आनंद लो। अब तो ज़मीनी हकीकत दिखानी होगी। एक वर्कर के रूप में आपको रहना है। जब जनता आपको चुनी है तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि जनता की बातों पे खरा उतरना। क्यों कमिटमेंट लोग करता है? कमिटमेंट करना बहुत आसान है, उसको दिखलाना पड़ता है मेरे भाई। इसलिए निश्चित रूप से काम होगा, और मैं तो 5 साल में 2.5 साल का पीरियड मैं मान के चलता हूँ। अगर 2.5 साल में पटना की जनता को परिवर्तन नहीं दिखे तो कान पकड़ के गद्दी से उतार दे। मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ, क्योंकि किया हुआ है। गलियाँ देखी हुई है, झुग्गी झोपड़ियाँ देखी हुई है, जो ठेले रिक्शे वालों का दर्द देखा हुआ है, हर कुछ देखा हुआ है मेरे भाई। इसलिए सब चीज़ हमको तो लगता है सामान्य है। बस यही है। चलिए, थे मेरे साथ जो सरिता नोपानी जी और उनके जो पति थे, इनका जो कहना है कि जिस तरीके से जो जनता का हमें प्यार समर्थन मिल रहा है, वैसे में लेकर आगे हमें समर्थन मिलते रहा तो जो 5 साल के लोग मानते हैं कि 5 साल तक हमें एक वोट करिए, हम 2.5 साल में करके दिखाएंगे। और मेरा ऑक्सीजन जो कोरोना काल के समय की बात कर जाए, कोरोना काल के बाद भी, उसके पहले भी हम 35 और 25 सालों से लगातार लोगों का मदद करते आए हैं। ऐसे में अगर हमें पटना की जनता इस बार चुनती है तो पटना को स्मार्ट सिटी के राह पर लेकर चलेंगे।